आज सुबह से ना हम एक एपिक मिशन पे निकले हैं। फ्री फायर मैक्स स्टाइल। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, बूया प्रीमियर लीग 2026 का चैंपियन ढूंढना। फाइनल सर्कल ना अब काफी छोटा हो चुका है, सिर्फ 2 स्क्वाड्स बचे हैं और बारी है एक आखिरी एंड गेम फाइट की। अब इस लास्ट सर्कल में जो क्लच करेगा वही तो बूया कह पाएगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सुरभि वैद, मेरे साथ निशात भाई वैद। निशात, वेलकम। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और बड़े एक्साइटेड है क्योंकि फाइनल लाइनअप है तैयार, हम है तैयार, आप भी होंगे तैयार। बिल्कुल, हर कोई तैयार है क्योंकि हमें हमारे 2 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं इन बर्मुडा ब्लास्टर्स एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्टेरा नवाब्स। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से दोनों टीमों ने स्टॉर्म थ्रू किया है फाइनल में, मजा आ गया, एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देकर। और ये हकदार है फाइनल खेलने के लिए, इसीलिए फाइनल भी एक कांटे की टक्कर होगी। बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी और वही हम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर सेमीफाइनल 1 की बात करें, वहां बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर नहीं आई क्योंकि एसेस को पूरी तरह से जो है ना डोमिनेट किया था वहां बरमूडा ब्लास्टर्स ने। अगर आप लेखा जोखा भी देखें इस मैच का, पूरा डोमिनेशन नजर आता है वहां। हर किसी ने विकेट लिया और जब बल्लेबाजी की बारी आई तो डैडी कॉलिंग और इग्नाइट ने मामला संभाल लिया, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जी बिल्कुल, और टारगेट इतना बड़ा नहीं था मगर आपको एक स्टेटमेंट दिखाना था और वो स्टेटमेंट दे दिया आपने कि अगर हम फाइनल में जा रहे हैं तो फिर हम किस काबिल है। और कन्विंसिंग परफॉर्मेंस जब आप देते हो तो कॉन्फिडेंस तो टीम का बढ़ जाता है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये हम अक्सर सुनते हैं कि प्रेशर में कोई निखरता है तो कोई बिखरता है। हमने देखा अल्पाइन एसेस को बिखरते हुए, कोलैप्स नजर आया था जब बल्लेबाजी कर रहे थे। 5 विकेट गवाए थे सिर्फ 1 रन के लिए। जी बिल्कुल, और देखिए हम अब तक 56 की बात करते हैं मगर यहाँ 56 के स्कोर पर इनके 4 विकेट गिरे, फिर 57 पर पहुंचे और फिर उसके बाद और जो आखिरी विकेट था वो भी गिर गए। तो यही बिल्कुल हमने देखा जिस प्रकार से, एक तो बर्मुडा ब्लास्टर्स की पूरी सराहना करनी होगी, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, मगर अल्पाइन एसेस वहां पर थोड़े से निराश जरूर होंगे। बहुत ज्यादा निराश होंगे क्योंकि हर कोई इसी मंशा से आता है कि उन्हें फाइनल में पहुंचना है। लेकिन खुश अगर कोई होगा तो वो होगा बर्मुडा ब्लास्टर्स। जिस तरह से गेंदबाजी की थी, अगर आप ये विजुअल्स भी देखें किस तरह से डोमिनेट किया था ना, वो नजर आ रहा था। हर गेंदबाज ने आज अपना ए गेम दिखाया, हर किसी ने विकेट लिया है। इग्नाइट की अगर बात करें तो उन्हें तो आदत ही हो गई है विकेट्स लेने की। उनके साथ साथ रोनित को भी हमने देखा था। ऑफ कोर्स कुल्लू ने भी आज 3 विकेट्स लिए। पूरी पूरी एक टीम एफर्ट है, और खास करके जब आप फाइनल में आते हो आप यही कहना चाहेंगे कि जब सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है ना, तो एक टीम टीम की तरह खेल रही है और वही आपको चाहिए फाइनल्स में जाते जाते। बिल्कुल, और आप देखेंगे अगर सेमीफाइनल में अपने 2 बेस्ट बैटर्स को भेजा था इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए और उन्होंने बिल्कुल किसी और को स्ट्रेस नहीं दिया। कहा कि हम जाएंगे, पूरा काम हम ही करके आएंगे, और वही किया है डैडी कॉलिन और इग्नाइट ने। और शुरुआत में ये काफी काफी सेंसिबल होकर खेल रहे थे क्योंकि देखा कि आपको मौके नहीं देना है, क्योंकि वल्दिया गेंदबाजी कर रहे थे और उसके बाद एक बार वल्दिया को उन्होंने खेल लिया और फिर लूज डिलीवरीज आए, फिर उन्होंने आराम से कैपिटलाइज किया। खास करके इग्नाइट, उनके बारे में हम कहना चाहेंगे कि जब यहाँ उन्होंने वो एक तो रिवाइवल वाला ओवर जब लिया था उस पर पूरा उन्होंने कैपिटलाइज किया और फिर गेंद जब उनके पाले में आई तो फिर यही नतीजा था, आउट ऑफ द ग्राउंड। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा नतीजा था। ये साझेदारी मैच विनिंग साझेदारी साबित हुई है बर्मुडा ब्लास्टर्स के लिए। दोनों कमाल के बल्लेबाज है। एक बार फिर से दिखाया कि क्यों उन्हें इतना उनकी इतनी तारीफ की जाती है। हर बार जब आते हैं हमें रीजंस देते हैं अपनी तारीफ करने के। आज वही काम किया है इग्नाइट ने, वही काम किया है डैडी कॉलिंग ने। एंड स्पेशली अगर आप देखें, आज टारगेट इतना बड़ा नहीं था लेकिन चेस करने में फिर भी समय लिया है। तो स्ट्रैटेजी काफी क्लियर थी कि जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम आराम से हौले हौले से बस फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपने हौले हौले कहा और इसकी आवश्यकता थी। जब हमने बात की थी डैडी कॉलिंग से, इनफैक्ट आफ्टर द मैच, तभी उन्होंने कहा कि यही हमारी मंशा थी कि एक दो जो ओवर है उसे बस ढंग से खेले। लेट्स हैव अ लुक एट द बॉल, देखते हैं कि यहाँ मौका ना मिले दूसरे टीम को, फिर एक बार हम सेट हो गए, एक बार गेंद दिख रही है, फिर हम अटैक करेंगे, और वही किया। सेंसिबल, वेरी सेंसिबल। बहुत ज्यादा सेंसिबल। और देखिए ना कि क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिया उन्होंने कि 5वें ओवर या 6ठे ओवर में मुकाबला खत्म किया। उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि बहुत स्लो थे आज टारगेट चेस करने में, क्योंकि इसी तरह का जो प्रदर्शन उनका रहा है। अब देखिए सेमीफाइनल 1 की बात हो गई, सेमीफाइनल 2 की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं एक इंटरव्यू जो रविन ने किया है दोनों टीम के खिलाड़ियों के साथ।
We are moments away from the finals और मेरे साथ में है दोनों टीम्स की रीढ़ की हड्डी गेंदबाजी में। एक तरफ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे नेक्स्ट रनर के लिए जिस तरीके से वो समस्या पैदा करते हुए आए थे और उस समस्या का समाधान भी लेके हुए आए थे। टीएसजी की जान भी है, बहुत ही बेहतरीन स्पेल भी डाले गए हैं आपके द्वारा। फर्स्टली वेलकम, थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ ये देखें लाल में, इनका रंग लाल है, गेंदबाजी कमाल है और पोहा खाना इनकी चाल है और खिलाना भी इनकी चाल है। दोनों तरफ से अमेजिंग गेंदबाजी हो रही है। फाइनल में पहुंचा दिया दोनों टीम्स आपने। 3 विकेट्स 2 रन देके, इतनी कंजूसी क्यों भाई? वो तो अभी फिलहाल मैंने एक ही ओवर किया था, तो मैंने सोचा था कि 2 विकेट तो लेके ही जाना है, तो मैं 2 की जगह 3 लेके चला गया। अब देखते हैं नेक्स्ट मैच और अच्छा रहेगा अपना, क्योंकि ये टीम बहुत अच्छी है। दोनों इन लोग के पास बॉलर्स भी है, बैट्समैन भी, ऑलराउंडर भी, बहुत सही टीम है। तो अभी मजा आएगा फाइनल्स खेलने के लिए। मजा आएगा से याद आया, आप भी मजेदार गेंदबाजी कर रहे हैं। आपने भी 3 विकेट्स अभी चटकाए थे, टोटल 4 विकेट्स ले चुके हैं। तो 3-3 ऐसा कोई भाईचारा चल रहा है? किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी फाइनल में इनके खिलाफ? नहीं, मेरे को तो जो काम दिया गया था मेरी टीम के द्वारा, उन्होंने बोला था भाई एक बॉलर कम पड़ रहा है, तो मैंने बस वो जिम्मेदारी निभा ली और उम्मीद है कि आखिरी मैच तक वो जिम्मेदारी निभाऊं। बाकी अभी तक तो हमको लग नहीं रहा, लेकिन ये मैच जैसा इन लोगों ने खेला है उस हिसाब से लग रहा है कि अब टक्कर होने वाली है फाइनल में, तो थोड़ा एक्साइटेड एंड नर्वस ऑल्सो। अभी आपने एक दूसरे की टीम्स को देख लिया आमने सामने, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस रहते हैं। कौन से बल्लेबाज इधर से जो आपको लगता है स्ट्रगल करवा सकते हैं नवाब्स को इस ट्रॉफी को उठाने में? डैडी कॉलिंग है ये लोग में, इग्नाइट है, बैट्समैन तो नयन भी कर लेता है अच्छा खासा बैटिंग। अगर ये 3 विकेट हमको पावर प्ले में मिल गई तो हम जीत जाएंगे। फिर स्टेटमेंट्स पता है एग्जैक्टली किसको टारगेट करने वाले हैं आप? किसको टारगेट करेंगे? पोहा किंग? हम पूरे 9 के 9 खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे और हमारा उम्मीद रहेगी कि जैसे सारे मैचेस हमने एकदम बिल्कुल डोमिनेटिंग तरीके से खेले, वैसे ही हम लोग फाइनल भी खेलेंगे। 5 ओवर मैच जीत के जल्दी जल्दी घर जाएंगे, अच्छी अच्छी नींद लेंगे। जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। और एक और सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा, कलर्स के बारे में क्या विचार है आपके? I'll take a step back and I'll let you describe this beautiful jersey that he's wearing. ऊपर से नीचे तक अगर आपको फ्री फायर मैक्स के टर्म्स में डिस्क्राइब करना हो, ये जो पहना है इन्होंने, कौन सा शब्द आता है दिमाग में? सॉरी सर, ये कपड़ों को देख करके कौन सा शब्द आता है दिमाग में? आरसीबी 49 को ऑल आउट करने का ट्राई करें। मैं यही इंतजार कर रहा था। ये तो ट्रॉफी उठवाने वाली बातें हो गई है, मगर सर शॉट्स फायर्ड कर चुके हैं उस तरफ से। इधर गुलाबों को देख के क्या आता है दिमाग में कुल्लू? इनका मतलब बुया आज नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। और हम लोग, क्योंकि अब यार देखो ऐसी बात है कि एज एन इंडियन क्रिकेट फैन आपको बुरा लगता है कि एक टीम कोई डोमिनेट करे पूरा टूर्नामेंट और आखिरी मैच ना जीते, तो आज हम लोग जीतने वाले हैं। Statements. Both the teams are all set for the big finals right here. Free Fire Max BPL 2026 में आपको दिखाई देंगे ये दोनों jerseys और कोशिश करेंगे एंटरटेन करने की आपको throughout this finals. Stick around with us. थैंक यू सो मच रवीन। अब देखिए कमाल की चीज है ना, यही देखने में तो मजा आता है कि पिच पे तो बैटल थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन ऑफ द पिच बैटल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। शॉट्स आर ऑलरेडी फायर्ड। यही तो देखना है, जोश देखना है, जज्बा देखना है, वो इंटेंसिटी देखनी है, वो कंपटीशन देखना है। एंड ऑन दैट नोट यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं आयुष शर्मा। आयुष वेलकम बैक। थैंक यू सुरभि। वो कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, बस वही हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, इस परिवर्तन से वैसे एक टीम खुश नहीं होगी और वो टीम है ऑफ कोर्स पीक पैंथर्स, क्योंकि शुरुआत उन्होंने जरूर पीक से की थी, लेकिन उसके बाद ग्राफ नीचे गया है। आज हारे हैं सेमीफाइनल 2 में और उन्हें हराया है किस टीम ने? नवाब्स ने, जिन्होंने एक नवाब वाली एंट्री मारी है फाइनल में। आप इस मैच का लेखा जोखा भी अगर देखेंगे तो बिल्कुल पहले सेमीफाइनल की तरह इसमें भी डोमिनेशन नजर आया था। बिल्कुल नजर आया। उसका कारण ये रहा था कि आपकी टीम के ओल्ड मॉन्क और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहाड़ी ज्यादा आज नहीं चल पाए थे। पहाड़ी ने 10 रन जरूर किए थे, लेकिन फिर बादल का एक कैमियो जिसमें उन्होंने एक अच्छी पारी 30 से ऊपर की खेली थी, लेकिन ज्यादा बड़ा सपोर्ट उनको किसी खिलाड़ी का मिला नहीं था। तारीफ यहाँ पे बनती है उनके ओपोनेंट टीम के मोर्किया की, जिसने गेंदबाजी करते हुए जो 2 विकेट पहले ही ओवर्स में चटका दिए थे, तो वहां से काया पलट हो गई थी और वापसी करना तो वहां से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सो आई बेसिकली बिलीव कि अगर आपको स्टार्ट अच्छी मिल जाती है, अगर आप पावर प्ले में अच्छा खेल पाते हैं, तो फिर मजा आता है। अब आपने विकेट्स का जिक्र कर ही दिया है, तो उन विकेट्स पे भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट्स थे। जानते हैं कि पहाड़ी क्या कर सकते हैं, ओल्ड मंक क्या कर सकते हैं अगर अपने पे आ जाए, लेकिन अपने पे आने नहीं दिया उन्हें। और ये वो 2 विकेट है। शुरुआत में एक 6 खाया था, एक चौका पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी
मुकरिया पूरी तरीके से रुके नहीं, पता था कि 2 बड़े विकेट अगर आपको मिल गए। शुरुआत उन्होंने की थी अपने ओपनर के साथ में जो कि पहाड़ी थे, लेकिन उसके बाद अगला विकेट जो ओल्ड मोंक का था, जो आज खाता नहीं खोल पाया, जिनके नाम आर्यभट्ट का टोफा या शून्य बटा सन्नाटा, वहां से चीजें खत्म। बिल्कुल, अब इस बात से वो तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि परफॉर्म करे, लेकिन हर मैच में हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। और अगर आप सिर्फ 2 खिलाड़ियों पे डिपेंड होगे तो शायद कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन बादल, उन्होंने कोशिश जरूर की थी, कैमियो जरूर खेला था, लेकिन फिर भी बात तो नहीं बनी। देखिए, कुल मिला के 2 का पहाड़ा उन्होंने पड़ा 18 गेंदों में, कुल मिला के 36 रन उन्होंने बनाए थे। स्क्वायर ऑफ द विकेट पे थोड़े से अच्छे नजर आए थे और कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया। इससे आप ये करते हैं कि जो बॉलर है वो अपने लेंथ को पूरी तरीके से सटीक एडजस्ट नहीं कर पाता। फुलर लेंथ ज्यादातर की कोशिश होती है, इसलिए ज्यादातर उन्होंने स्टेप आउट करके शॉट खेले थे। और स्पिनर्स के सामने उनके सबसे अच्छी चीज ये रहती कि वो डीप ऑफ द क्रीज आते थे, ताकि लेंथ आपको थोड़ी सी अच्छी मिले और फिर बड़े बड़े शॉट्स खेले और अपनी टीम के लिए जीतने वाले कुछ कुछ तो रन बनाए, स्पार्कल्स लाए। बिल्कुल, उन्होंने एक रिस्पेक्टफुल टोटल तो जरूर डाल दिया था बोर्ड पे, लेकिन इनफ जरूर नहीं था वो टोटल। और ऐसे दबावजनक परिस्थितियों में ऐसा होता है। दैट इज व्हाई दे जनरली से कि अ कपल ऑफ प्लेयर्स कैन विन यू मैचेस, बट इफ यू वांट टू विन अ टूर्नामेंट लाइक दिस, यू विल हैव टू गो विद मल्टीपल रन स्कोरर्स। बिल्कुल, अब कन्विंसिंग विन थी ये सामने वाली टीम के लिए, यानी नेक्स्टेरा नवाब्स के लिए। पिछला मुकाबला हारे थे अपना, लेकिन इस बार जब आए सेमीफाइनल में पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं, अपना होमवर्क करके आए थे और वो नजर भी आया था। जब बल्लेबाजी की बारी आई, बिल्कुल जो हमने पहले सेमीफाइनल में देखा था वही हमने दूसरे सेमीफाइनल में भी देखा, किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, सिर्फ बॉलीवुड के अंदर ऋतिक रोशन नहीं चलते, ऋतिक रोशन यहाँ पे भी चले थे। रोशन कुल मिला के 41 की पारी उन्होंने खेली थी, ऋतिक के बैट से 30 रन आए थे। और एक चीज सुनिश्चित की है इन्होंने, पहले सेमीफाइनल में भी यही देखने को मिला कि ओपनर्स अपनी टीम को पूरे 8 विकेट बचाते हुए मुकाबले को जीता। के लेकर आए, इन्होंने भी यही किया। पावर प्ले का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते रहे, खड़े रहे पिच पे। अगर आपको पूरी तरीके से गेंद अपनी आंख में नहीं मिले तब तक उसे आउट ऑफ द पार्क ना भेजे। इस चीज को सुनिश्चित करते हुए कुछ बड़े बड़े हिट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज में बात की जा रही थी। शॉर्ट पिच गेंद का जो हश्र हुआ है, क्योंकि लेग साइड की बाउंड्री सबसे छोटी है, तो ये आपको टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, और वही किया है। और आप चाहेंगे कि बिल्कुल इसी तरीके की परफॉर्मेंस फाइनल में भी उनके बल्ले से आए, क्योंकि इन दोनों ने आज अपनी टीम को जिताया है। इन दोनों ने आज मेक श्योर किया है कि किसी और की जरूरत ना पड़े, हम ही सारा काम करें। सारा काम करके गए रोशन। उन्होंने तीनों डिपार्टमेंट में एक्चुअली अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे वो फील्डिंग की बात करे, बॉलिंग की बात करे या बैटिंग की बात करे। वो कॉन्फिडेंस, वो मोमेंटम अब वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। आपको मोमेंटम की कहानी होती है। देखिए, लॉ ऑफ एवरेजेस जरूर ये कहता है कि कभी आप एक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करें लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, एक बार आप मिस करते हैं और आप नहीं चाहेंगे कि फाइनल में करेंगे, क्योंकि जिस खिलाड़ी का आपने जिक्र किया, रोशन, 2 विकेट्स उन्होंने निकाले थे, उसके बाद 40 से ऊपर रन बनाए थे। सो आई हैव टू सी कि उनका नॉक कैसा जाता है। बिल्कुल, बहुत कुछ है देखने के लिए। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो ऑफ कोर्स ये फाइनल ही है, जहां आमना सामना होगा बरमूडा ब्लास्टर्स का, जो अब तक एक